दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला सुर्खियों में है। इसे लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी पर कई आरोप लग रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद बिहार में भी कोचिंग सेंटर की जांच तेज हो गई है। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक लेते हुए नीतीश सरकार ने कोचिंग सेंटर की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसी सिलसिले में एक टीम खान सर के पटना स्थित कोचिंग सेंटर पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक जांच करने अधिकारियों को देखकर खान सर थोड़े असहज हो गए थे। खान सर से कोचिंग से जुड़े सभी कागजात मांगे गए हैं, जिसे दिखाने के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। वहीं खान सर से जब उनकी कोचिंग से जुड़े सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, हालांकि 2 एग्जिट होना चाहिए। हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे 6-7 रास्ते हैं। तो जो रास्ता है निकलने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते हैं। मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3, कहीं 5, कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। वेंटिलेशन होना चाहिए, वो चीजें तो नजर नहीं आई। जुगाड़ थर्मोकॉल का फ्लोर पे इस्तेमाल किया हुआ है, वो चीजें देखिए, वो तो डेंजरस हो सकता है। नाम है खान सर, आप तो बहुत बड़े नाम है, काफी पैसा कमाया होगा, फिर भी ऐसी व्यवस्था हम अवेलेबल करा देंगे। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं, ठीक है। जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं। वहीं कोचिंग संस्थानों की जांच करने पहुंचे अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ बिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही है? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल। लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। हाँ, जीएस में क्या मिला सर? ऊपर जो फ्लोर पे क्लासेस चलते हैं वहाँ पर थर्मोकॉल का इस्तेमाल है, वायर खुले हुए हैं, तो नहीं लगता है कि फायर सेफ्टी के हिसाब से बहुत डेंजरस है? तो इसमें एग्जिट भी काफी डेंजरस लग रहा है। तो ये इसका भी अभी हम लोग बिल्डिंग बायलॉज का, इनका इस बिल्डिंग का क्या पोजीशन है उसकी जांच करेंगे। उनके द्वारा बताया कि बिल्डिंग का जो सर्टिफिकेट है वो हम लोगों से प्रस्तुत करेंगे कल। बता दें कि इस दौरान पटना एसडीएम के साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, जिन्होंने कई कोचिंग संस्थानों की जांच की है। हिंदरू का इलाका हो, बिकना पहाड़ी का इलाका हो, इन जगहों पर जो जांच है वो इस टीम के द्वारा की जा रही है। 6 टीम पट्टा में बनाई गई है और तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी जांच का आदेश जिलाधिकारी ने दिया है और उसी को लेकर यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है और एक कोचिंग में यहाँ पर जांच की प्रक्रिया चल रही है। बाहर भी देखिए आप किस तरह से कोचिंग के बाहर लोगों की भारी भीड़ है, चूँकि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और छात्रों के लिए ये कहा जाए कि हब है ये। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों से, और वहीं पर इस तरह से जो कोचिंग संस्थान है वो बड़ी संख्या में खुले हुए हैं और उसी को लेकर जो है वो जांच के आदेश है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद प्रशासन की बिहार में भी, पटना में भी नींद खुली है और अब प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की जो है वो कोशिश यहाँ पर चल रही है। तमाम जगहों पर जाकर इंस्टीट्यूट की जांच हो रही है। जांच में तमाम कागजात देखे जा रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का कागजात हो या फिर फायर सेफ्टी का हो। तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रशासन के तरफ से देखी जा रही है और जिन लोगों के पास ये नहीं है उनको जल्द से जल्द उस अपने तमाम कागजात एसडीओ ऑफिस में जमा करने की बात कही जा रही है, नहीं तो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई जो है
वो प्रशासन के तरफ से की जाएगी। और देखिए आप प्रशासन के तमाम लोग जगह जगह घूम के एक एक कोचिंग संस्थान में यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए बहुत से छात्र हैं। तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हो? जी। क्या लगता है यहाँ जो कोचिंग चलते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है तुम लोग? सर दिक्कतें यहाँ पे सर यहाँ के मेनली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में यहाँ की दिक्कत ये है कि सर अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं और सीट्स कम होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ भीड़ के साथ आपको सामना करके आप क्लासरूम में पढ़ने में जब दिक्कत होगी तो सर फ्यूचर की तो छोड़ ही दीजिए। और रही बात ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में सर आप अगर आप जैसे कि दिल्ली में नॉर्म्स फॉलो करते हैं ये लोग? जी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं? जी नहीं सर उतने मेनली मोस्टली तो कोचिंग में नहीं देखा जा सकता है सर। कुछ कोचिंग्स ऐसे होंगे जहाँ पे मतलब ज्यादातर इसी तरह चलते हैं। हाँ, बस ऐसे आप लोग भी पढ़ाई करते हैं? यस। क्या लगता है अगर कोई घटना हो जाए तो छात्रों के लिए कितना खतरा है यहाँ? सर खतरा तो यहाँ पे बहुत, इसके लिए बचाव के लिए करना चाहिए उपाय। नहीं रहता है क्या? नहीं उपाय है, थोड़ा व्यवस्था करना चाहिए। पूरी तरह से नहीं है ये व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र भी, चूंकि ये पूरा जो एरिया है वो छात्रों का इलाका है, तो ऐसे में छात्र जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। चूंकि जांच चल रही है और जांच में ये तमाम लोग यहाँ पर देखने भी पहुँचे। तो अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि ये पूरा जो आप देखे हैं इलाका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में पढ़ने आते हैं और उन छात्रों को यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें होती है। देखिए यहाँ कई और छात्र हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पढ़ते हैं? यस सर। कोचिंग में? यस सर। क्या कोचिंग में कोई दिक्कत भी होती है आप लोग को? जी सर कोई दिक्कत तो नहीं है। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नॉर्म्स फॉलो होता है यहाँ? यस सर सारा नॉर्म्स फॉलो होता है। अभी तो यहाँ भी गए कुछ नहीं था यहाँ? सर यहाँ पे तो सारा चीज़ हम लोग एक बैच में 150 स्टूडेंट बैठते हैं। 150 स्टूडेंट को बैठने का सही जगह है, सही आराम है। फायर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आग लग जाएगा तो क्या करेंगे सर? वो सब तमाम दिक्कतें हैं। देखिए छात्र हैं, छात्र यहाँ पर आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर माहौल रहता है वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करता है, या फिर ये जो जांच पड़ताल है प्रशासन की ये सिर्फ ढाक के 3 पात है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।